नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, अगर आपकी मशीन जो है वो आपकी ये छोटी मशीन जाम हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से कहने का मतलब बहुत भारी चल रही है या फिर जाम चल रही है, तो आप किस तरीके से उसको सही करें। उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ बताऊंगा। देखिए, वो मैं चीज़ें बताऊंगा जो आप घर पे सही कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अंदर से प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मतलब पूरी मशीन खुलेगी तो फिर आपको मैकेनिक के पास ही ले जाना होगा। लेकिन इसमें मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे जो है जहाँ जहाँ से कहने का मतलब 80% जो है मशीन जो है, अगर आपकी जाम है मतलब जहाँ जहाँ से होना चाहिए वहाँ से आपकी फ्री हो सकती है। लेकिन स्टेप बाय अंदर से कोई प्रोजेक्ट टूट गया या मतलब कुछ भी हो गया है या कोई प्रॉब्लम आ गई, बदलेगा ही सीधे, फिर तो आपको मैकेनिक के पास ले जाना ही होगी। घर पे सही नहीं हो सकती, पूरी मशीन खुलेगी फिर तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है और घर पे फिर आप बना भी नहीं पाएंगे पूरी मशीन। तो इसलिए आपको क्या करना है, देखिए जो मैं चीज़ें इसमें काफ़ी चीज़ें बताऊंगा जिससे जो है आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ जाएगा कहाँ से हमारी मशीन भारी चल रही है और कैसे उसको सही करें स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों मान लीजिए आपकी मशीन यहाँ से जाम है, ठीक है ना, पूरी मशीन जाम है। अब हम चला रहे हैं तो हमारी जाम चल रही है। देखिए ये तो मशीन सही है क्योंकि जो है ये नई है, लेकिन मान लीजिए आपकी जाम है और यहाँ से हैंडल से नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है ये हैंडल खोल लेना है। कि हो सकता है कि हैंडल से आपकी मशीन जाम हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस हैंडल को जो है वो खोल लेंगे। अगर हैंडल से हमारी मशीन जाम होगी तो जो है ये मतलब जो है हैंडल खोल के रख देंगे, तो उससे जो है मशीन हमारी फ्री हो जाना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है कि आपको ये हैंडल खोल कर रख देना है। तो जैसा कि आपने इससे निकाल दिया, आप चला के आपने देखा कि ये सही चल रही है नहीं चल रही है। अगर ये फिर भी जाम है तो जो है फिर आपको क्या करना है, देखिए क्या होता है कभी कभार हैंडल से अगर जाम होती है, मान लीजिए आपकी हैंडल से जाम है तो जो है आपके हैंडल के अंदर से गरारियाँ होती हैं, इसमें कचरा आ जाता है। तो वो कचरा जो है वो आपको साफ़ करना होता है। और जो है नीचे अगर ये चीज़ लूजिंग होती है, जैसे कि नीचे यहाँ पर लूज हो जाता है आपका, तब भी ये चीज़ फंसती रहती है हैंडल से, तो ये भारी चलती है फिर मशीन। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको पूरी तरीके से ये रिंच से टाइट करना होगा ये वाला पेंच। और अगर ये पेंच प्लास से टाइट करेंगे तो वो बात नहीं आएगी। मान लीजिए ऐसे प्लास से टाइट करा, लेकिन रिंच से टाइट करेंगे तो बिल्कुल सही होगी। अब दुकान पे ये पेंच ले जाएं और 20 रुपये का रिंच मिलेगा, इससे मैच करा के आप ला सकते हैं और ये रख सकते हैं, क्योंकि हमेशा ही आपका काम लगने वाला है। तो बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए मान लीजिए आपकी मशीन जो है यहाँ से नहीं जाम है, यहाँ से मतलब सही है, तो हम देखिए इसको हम निकाल के सबसे पहले रख देते हैं। और वैसे ही आपको करना है, अगर आपकी मशीन जाम है तो सबसे पहले जो है इस हैंडल को हम निकाल के रख देते हैं बाहर, जिससे जो है फिर हम चेक करेंगे अपना दूसरा स्टेप। तो इसको हम सबसे पहले अब खोल लेते हैं। तो देखिए जैसा कि हम यहाँ पर इसको खोले ले रहे हैं, तो ऐसे ही आपको खोल लेना है। तो पहले स्टेप में आपको खोल के रख देना है, कि हो सकता है हैंडल से टाइट हो, तो आपको ये खोल के रख देना है। फिर देखना अगर हैंडल से टाइट होगी तो हमारी मशीन, हैंडल में खोल के रख दिया तो हमारी मशीन फ्री हो जाना चाहिए। लेकिन अगर जो है मान लीजिए ये हैंडल है चला रहा है, ये फ्री नहीं सही है हैंडल, और हमारी मशीन जो है वो जाम है, तो फिर आपको क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूँ फिर आपको क्या करना है स्टेप 2 में। तो देखिए होता क्या है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जो ये नाल होती है हाफ शटल, तो इसमें क्या होता है कभी कभार धागा फंस जाता है। तो धागा फंसने के चक्कर में जो है क्या होता है, ये मतलब जो है इसमें धागा फंस जाता है तो ये जाम हो जाती है और आवाज़ बहुत करती है। तो आपको ये नाल खोल लेनी है। तो अब हम इसको पहले सबसे पहले खोल लेते हैं। जैसे कि ये हमने खोल लिया, तो मान लीजिए आपकी मशीन जो है वो फ्री हो गई, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, ये नाल आपको खोलनी है। जैसा कि मैं आपको चला के दिखाता हूँ। जैसा कि ये मान लीजिए ये मशीन फ्री हो गई, ओके। तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपकी समझ लीजिए नाल में धागा फंसा था, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपको क्या करना है, इसको खोल लेना है।
और इसमें का धागा साफ़ करके अच्छे से डालना है, मतलब इसको नाल को दोबारा से बांध लेना है हाफ शटल को। अब किस तरीके से बांधते हैं, अगर ये नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में हमने वीडियो पहले ही बना दिया था, तो वो देख लीजिएगा। इससे जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमको जो है नाल खोल के बांधना होती है, समझ गए ना। तो दोस्तों अब मान लीजिए हमने ऐसे करके चलाई, अगर हमारी फ्री हो गई मशीन तो इसमें कमी है, इसको खोल के आपको साफ़ कर लेना है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, हमने ये निकाल दी, फिर भी ये मेरी मशीन टाइट है, जाम है, कहने का मतलब। अब तो प्रॉब्लम वाली बात है कि जो है यहाँ पर जाम है मशीन फिर भी, क्योंकि हमने नाल खोल दी, ये भी खोल दिया, तब भी जाम है। तो हमको क्या करना, हमारी हो सकता है सलाख तिरछी हो गई हो, तो उसकी वजह से हमारी मशीन जाम हो गई हो। तो हम क्या करेंगे, ये सलाख खोल लेंगे, तो ढीली कर लेंगे, जिससे जो है अगर लूज कर लेंगे बिल्कुल तो सलाख से फ्री हो जाएगी बिल्कुल। तो हम फिर चला के देखेंगे हमारी सही चल रही है नहीं चल रही। तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो देखिए, हम इसको सबसे पहले खोलते हैं। अब देखिए, इसको हमको लूज कर लेना है, कहने का मतलब। अब हम इसको लूज कैसे करेंगे, अब मान लीजिए हम चला रहे हैं, बहुत टाइट चल रही, क्या है हमारी सलाख तिरछी हो गई, तो इसकी वजह से टाइट चल रही है, कहने का मतलब सलाख हो सकता तिरछी हो गई हो। तो आपको क्या करना है, सलाख खोल लेना है। तो सलाख खोलने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ये पेंच होता है इधर साइड में, जो ये देखिए ये पेंच है, तो हम इसमें पेंच कर लगाएंगे। और जो है ये लंबा पेंच का लगेगा नहीं, हम छोटा वाला लगाएंगे इसमें। तो हम अब देखिए, इसको अगर हम पहिया चलाएंगे ऊपर निकल जाएगा ये। अब इसको हमको सेंटर में ला के खोल लेना है, तो अब हम खोल लेते हैं। तो अब देखिए, हम इसको टाइट ढीला कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने ये पेंच ढीला कर लिया है ना, तो देखिए अब क्या करना है, आपको इसको पकड़ लेना है और आपको चलाना है। तो जो है अगर आपकी मशीन फिर फ्री हो गई, या फिर जो है आपकी मशीन जो है आपने लूज कर दिया और फिर भी ये सलाख जो है ये आपकी इसमें फंस रही है इसमें, तो समझ लीजिए आपकी सलाख से ही प्रॉब्लम है। या फिर आप इसको निकाल भी सकते हैं। देखिए मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ पूरी। तो ऊपर से हम निकालेंगे, अगर आपके ऊपर से ना निकले तो आप इसको मत निकालना, क्योंकि फिर नीचे से निकालना होगी, उसके लिए आपको दांते खोलने होंगे, पटरी खोलना होगी, और जो आपकी ये नाल है छोटे वाले हाफ शटल, तो वो खोलना होगी। तो इतनी चीज़ें खोलने के बाद फिर आपकी नीचे से निकलेगी। अब ये ऐसा क्यों होता है कि नीचे से कोई कुछ ना निकलती हैं और कुछ जो है ऊपर से निकलती हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए होता क्या है, हमारी जब पुरानी मशीन हो जाती है तो नीचे का हिस्सा जो है हम इधर उधर ठोंकते हैं या मैकेनिक के पास ले जाते हैं, तो वो तिरछा बिरछा करता है थोड़ा सा यहाँ पर सुई के पास सलाख को। तो उसकी वजह से जो है हमारी थल नीचे की जो सलाख होती है वो तिरछी हो जाती है। और ये बुश होता है ये यहाँ पर लगा हुआ, तो इसमें हमको बिल्कुल सीधी सच्ची सलाख चाहिए होती है। तो पूरी तो निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर की सलाख हमारी फंस जाती है। हो सकता है ये भी फंसे, तो मैं अभी आपको दिखाऊँगा। तो देखिए इसको हमने निकाल के रख दिया। तो देखिए हम इसको अब निकालते हैं, ये देखिए। तो आपको ऐसे करके इसको निकाल लेना है, या आप यहाँ तक, अब जैसे कि यहाँ तक आपको निकाल लेना है इसको। मान लीजिए आपकी ऊपर पूरी नहीं निकल रही है ना, ये रोड जो है आपकी पूरी नहीं निकल रही, तो क्योंकि बुश यहाँ पर तिरछा है ये, तो बुश में फंस रहा, तो आपको इतना रखना है। फिर आपको क्या करना है, इतना रखने के बाद पूरी नहीं चलाना, फिर आपको चलाना है मशीन। तो समझ लीजिए आपकी मशीन सही हो गई। क्योंकि अगर राड से गड़बड़ होगी या फिर ये राड गड़बड़ होगी तो आपको इतनी छोड़ देना है। ये नीचे का हिस्सा कभी कभार मशीनों का तिरछा हो जाता है, हम लोग तिरछा करते हैं सेंटर मिलाने के लिए शटल का और इसका सलाख का, तो जो है और पटरी का। तो पुरानी जब मशीन हो जाती है तो कभी कभार जो है हमारी बुश से बाहर नहीं आती है, तो हमें नीचे से निकालना होता है। और वैसे हमारी ऊपर निकल आती, क्योंकि ये नई मशीन है, ये निकल आई है। तो ये नीचे का हिस्सा है तो इसको हमको छोड़ देना है, बाकी इसमें से हमको निकाल लेना है। तो फिर हमें चलाना है। फिर समझ लीजिए आपकी मशीन सही हो गई। अगर मान लीजिए यहाँ से भी अगर आपकी मशीन नहीं सही हुई, क्योंकि ये गज है, क्योंकि ये बुश है, यहाँ से भी नहीं सही हुई, तो आपका क्या बचता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इसको छोड़ देना है वहीं पर फिर, या फिर जो है आप मतलब इसको ऐसे करके छोड़ दें अगर यहाँ पे फंस रही है, या फिर बांध दें दोबारा से। अभी मैं बांध दूँगा इसको। तो फिर उसके बाद फिर आपको आना है यहाँ पर पहिए के पास। तो पहिए के पास आना है और फिर आपको लेना है एक हथौड़ी, क्योंकि फिर हमारा काम होगा हथौड़ी का। तो अगर आपकी मशीन जाम है तो आपको क्या करना है,
तो देखिए फिर समझ लीजिए आपका ये मशीन जो है ये पहिए से यहाँ से जाम है। ये जो होता है बुश, इसमें होती है जगह थोड़ी सी होती है, जैसे कि धागा चला जाएगा, समझ लीजिए आप, इतनी जगह होती है। इतनी जगह इसलिए होती है ताकि हम पहिया चलाएं तो हमें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मान लीजिए कभी कदार ऐसा होता है हमारा झटका लग गया इधर साइड में, कभी कदार पहिए का मान लीजिए ऐसा करके इधर साइड में गिर गई, या फिर कुनकट लग गया, या फिर दीवार में कहीं लड़ गई, तो क्या होता है एक तरफ का हल्का सा ये खसक जाता है, ये इसमें चिपक जाएगा, तो ये जाम हो जाती है। या फिर कोई भी कारण हो तो मतलब यहाँ से अगर जाम हो जाती है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है पहिए के पास यहाँ पर आपको घुमाते रहना है और हथौड़ी से इस पर थोड़ा सा कस के, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं कि आपके पहिए ही टूट जाए, मतलब मीडियम के हिसाब से आपको ऐसे करके इसको इधर के लिए मारना होगा। और जहाँ पर अगर कहीं पर ऐसा है, कहीं पर फ्री है या फिर कहीं पर जो है जाम है और कहीं पर फ्री है, तो जहाँ पर जाम है वहाँ पर आप ऐसे करके हथौड़ी मारें। जहाँ पर जाम है, अगर आपकी पूरी मशीन जाम है, मतलब पहिया आपका जाम चल रहा है, तो आप ऐसे करके मारें जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए तो ऐसे करेंगे तो आपकी ये जो चीज़ है ये हल्की सी खसक जाएगी इधर साइड में, तो खसकेगी तो यहाँ पर जो जाम वाली प्रॉब्लम है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। और अगर आपकी मान लीजिए आपने थोड़ी चलाई तो कहीं पर जाम हो रही, कहीं पर नहीं जाम हो रही आपकी, ऐसा समझ लीजिए, तो जहाँ पर जाम हो वहाँ पर आपको मारना है, जहाँ पर फ्री है वहाँ पर आपको हथौड़ी नहीं मारना है, तो इस तरीके से मारना है। अब मेरी तो फ्री है तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें सब बताए दे रहा हूँ। लेकिन आपको ने ये सब चीज़ें कर दी, मतलब इधर साइड में हो गए, तो समझ लीजिए आपकी अगर हमने इतनी चीज़ें करी हैं तो मशीन आपकी जाम है वो फ्री हो जाएगी। 90% जो है आपका काम हो जाएगा, मतलब जाम फ्री हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी यहाँ से नहीं जाम है, कहीं और से जाम है, तो फिर आपको छोड़ देना है, सिर्फ मिस्त्री के पास ले जाना है। देखिए फिर अगर मिस्त्री ने ढूंढा, मान लीजिए फॉल्ट, मान लीजिए मिस्त्री ने फॉल्ट ढूंढा, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए इसके अंदर से कहीं से पुर्जा खुल गया या फिर जाम हो गए, ठीक है ना, इसके अंदर से, या फिर जो है नीचे से कहीं पर से जाम हो गई ये चीज़ कुछ भी। अब जैसे एकदम आप चला रहे हैं और ऐसे तो जाम नहीं हो जाएगी, या तो आपकी बहुत दिन रखी रहे मशीन तो उसमें जंग आ जाती है तो जाम हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको मट्टिक तेल में डाल देना है, उसको मट्टिक तेल उसमें डालना है खूब ढेर सा, या फिर जो है कहीं पर मट्टिक तेल रखें और उसको मशीन को उसमें डाल दें, भीगने दें, तो जंग उसकी छूट जाएगी, तो वो जाम ख़त्म हो जाएगी। अगर पूरी मशीन जाम है और उसमें जंग है तो मट्टिक तेल उसमें डालना है और लगभग 3-4 बार पूरी मशीन भिगो देना है मिट्टिक तेल से, और फिर आपको चलाना है। फिर धीरे धीरे वो उसकी जंग छूटेगी तो मशीन जाम है वो फ्री हो जाएगी। तो ये भी आप काम घर पे कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आप चला सकते हैं। फिर उसके बाद मशीन का तेल डाल के फिर आपको खूब चलाना है, फिर वो फ्री हो जाएगी। लेकिन आपका कहीं से पुर्जा टेढ़ा वेढ़ा हो गया या टूट टाट गया है अंदर से, ये कुछ भी हो गया, फिर आपको क्या करना है, फिर मिस्त्री के पास ले जाना है। तो फिर होता क्या है, देखिए मिस्त्री ज़्यादा फिर कुछ देखता नहीं है, उसका काम है सिर्फ पैसे लेना। वो आपकी पूरी मशीन खोल देगा सारे पुर्जे, और उसके बाद अगर कहीं से टूटा टाटा होगा तो आपका वो डाल देगा, और नहीं टूटा है तो पूरी मशीन फिर से बांध देगा। जाम आम जहाँ से भी होगी वो सब सही हो जाएगी अपने आप ही, क्योंकि जो है जहाँ से पुर्जा जो है कमी लगेगी वो पुर्जा ही बदल दिया जाएगा, और उसके बाद जो है और फिर से पूरी मशीन का पुर्जा खुल जाएगा, उसके बाद बंद जाएगी मशीन, आपकी बिल्कुल सही चलने लगेगी। तो ये तो हो गया मैकेनिक का काम, ये आप घर पे नहीं कर सकते, और इतना काम आप कर सकते हैं। अगर आपकी मशीन जंक वाली है तो आप उसको जो है मट्टिक तेल में डाल के और उसको धीरे धीरे आप लगभग हफ्ता भर लगेगा, आपको बिल्कुल ही फ्री हो जाएगी आपकी मशीन। पूरी मशीन को डिबो देना है उसमें मट्टिक तेल में, खूब ढेर से ढेर डालना है, तसले में रख लेना है मट्टिक तेल, और उसमें जो है इसको मशीन को डाल देना है, और उसके ऊपर जो है मतलब किसी चीज़ से कफ वगैरह से पूरे मशीन में मट्टिक तेल से भिगो दें, जंक वगैरह छूट जाए सब हटा के। तो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी मैंने ये जो चीज़ें बताई हैं ये आपको करना है, और इससे आपकी मशीन में अगर कोई भी बहुत देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ से आती है, यहाँ से आपकी जाम हो जाती है कभी कभार हमारी जो यहाँ से धागा फंस जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। और जो है क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है गिरा जाती है, या फिर कुछ भी चोट वगैरह लग गई है इसमें, या फिर अंदर के लिए दब गया पहिया धोखे से किसी कारणवश, तो क्या होता है पहिए से हो जाती है, तो पहिए पर हम हथौड़ी मारते हैं इधर साइड से, तो हमारी ये प्ले ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ होती है। छोटी मशीन की बता रहा हूँ, बड़ी मशीन की नहीं बता रहा हूँ, समझ गए ना।
तो इस तरीके से आपकी बिल्कुल ही सही हो जाएगी। बाकी अगर फिर अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हो रही तो आपको सीधा मिस्त्री पास ले जाना है, फिर आपने आप कुछ नहीं करना है, समझ गए ना। तो अब हम इसको लगा देते हैं। तो इसको लगाने का वीडियो अगर नहीं आपने देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको ऐसे करके देखिए लगा देता हूँ। तो आपको करना क्या होता है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो इसको कैसे बांधना है, तो इसको आपको बिल्कुल नीचे करना है। अब किसको नीचे करना है, सलाख तो आप क्योंकि ऐसे है तो आप पहचानेंगे कैसे ये मशीन हमारी नीचे पहुंच गई है बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए ये वाली जो राट आपको दिख रही है, ये आपकी आप बिल्कुल ही इसको नीचे कर दें ऐसे करके, सलाख के सामने जस्ट आएगी ये और ये बिल्कुल नीचे हो जाएगी, है ना। और उसके बाद सलाख को ये वाला जो सुई वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपको इधर रखना है, इसमें सुई लगेगी और इसको आपको ये देखिए ये आपको इतनी ही रखना है, कहने का मतलब ऐसे करके आपको इतना रखना है। तो देखिए ये जो गज है, ये गज आपको इतनी रखना है। ये हमने नीचे बिल्कुल कर दिया ये वाला पुर्जा। तो देखिए ये वाला पुर्जा हमने बिल्कुल नीचे कर दिया और गज हमने यहाँ पर है। उसके बाद हमको पेंच वही वाला टाइट कर देना है, तो हमारी मशीन सेंटर से टाइट हो जाएगी। और पूरा इसका डिटेल वीडियो आपको चाहिए कि नहीं शटल से हमको मैच करके इसको टाइट करना है, तो आप जो है हमारे ऊपर आई बटन में वीडियो है वो आप देख सकते हैं। ये जो किस तरीके से बांधते हैं, 2 तरीके मैंने 3 तरीके बताए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम इसको टाइट कर देते हैं। तो ये टाइट हो गया। अब हम इसमें जो है तो ये देखिए ये भी बांध देते हैं हम। अब हम सुई भी बांध देते हैं इसमें। तो ये आ रही हमारी चुटकी, इसको हम लगाते हैं और इसको सुई को लगाते हैं। सुई बांधना नहीं आता तो पैरामीटर में मिल जाएगा वीडियो। वैसे इसकी खांच जो है इसकी खांच जो है वो इधर साइड में रहती है। बाकी डिटेल वीडियो चाहिए तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे सारे वीडियो इसके। जो पुर्जे मैंने खोले हैं इनके सारे वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, जिससे जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो हमने प्लास से इसको टाइट कर दिया। अब देखिए मेरी सलाख जो है पहले जैसी बिल्कुल ही हो गई है ना। तो ये बिल्कुल सेंटर से है, ऐसा मत समझना इसके चूके देगी या वैसे, मतलब बता दिया है आपको ऐसे ही बांधना है। बाकी अगर शटल से भी आप बांधना चाहते हैं तो शटल से भी सीख सकते हैं। तो आप नीचे भी ऊपर आई बटन में वीडियो है, आप देख लीजिएगा। बाकी अगर हम अभी चलाएं तो बिल्कुल ही सही चलेगी। तो ये हो गया। अब हम जो है यहाँ पर इसकी ये जो नाल वगैरह है ये हम लगा देते हैं। तो जब आपकी मशीन जहाँ से भी कमी हो वो फ्री हो जाए तो आपको पुर्जे फिर से दोबारा से बांधना होंगे। तो इसलिए वीडियो सारे देख लीजिएगा। और फिर इसको हम चाबी से टाइट करेंगे। अभी तो हाथ से फांस दे रहे हैं इसको। और इसको बिल्कुल सीधा रखना है, टेढ़ा अगर कर देंगे आप तो जो है आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि ये तिरछा हो रहा है देखिए ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल सीधा होना चाहिए जी। सीधा होगा तो बिल्कुल सही चलेगा एकदम, कहीं पर फंसेगी नहीं हमारी मशीन। ये हत्ती। तो देखिए इसको अब हम टाइट कर ले रहे हैं। तो चाबी से टाइट करेंगे तो एकदम बेहतरीन टाइट होगी। तो दोस्तों ये हमारी टाइट हो गई कंप्लीट। तो दोस्तों देखिए हमारी मतलब ऐसे ही चल रही, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही। तो आपको यही सब करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी जो रह गया है वो फिर घर पे नहीं सही हो पाता है, उसके लिए आपको फिर मैकेनिक के पास ले जाना होगा, पूरी मशीन खुलेगी, ऐसा समझ लीजिए। तो इस तरीके से आप दोस्तों सही कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगा होगा। ये सारी चीज़ें आपको ट्राई करना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।